हेलो गाइस। तो क्या आप लोग भी यकीनी 2.0 से अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी वही कर रही हूँ। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरा इम्प्रूवमेंट फिज़िक्स का एग्ज़ाम था, तो मैंने बहुत टाइम से अपनी क्लासेस लेना छोड़ दिया था। अराउंड मतलब मैंने 6-7 जुलाई से छोड़ दिया था। तो अब बैकलॉग इतना हो गया कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे क्लियर करूँ। तो मैंने तो अपने लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तो मैं आप लोग से भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। मेरा अभी फ़िलहाल में करंट जो बैकलॉग है वो 90 लेक्चर्स का है। तो देखिए, पहली बात तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि करना तो है चाहे जैसे भी करना हो, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि हमें 12 से 13 घंटे तो रोज़ का पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। तो उसके लिए हमें 5 से 6 लेक्चर्स पर डे लेने पड़ेंगे। और जो डीपीपी मिलती है, डीपीपी हमें साथ के साथ मतलब करना है, डीपीपी साथ के साथ शेयर करना है। लाइक हमारे जो फर्स्ट है बायोलॉजी को प्रायोरिटी देंगे, तो 6 to 7 लेक्चर्स बायोलॉजी के हमें करने हैं। 6 to 7 लेक्चर्स, ओके। क्योंकि बायोलॉजी मतलब मैं तो नोट्स नहीं बनाती हूँ, तो मेरे हो जाते हैं। मैं मेडिसिन से पढ़ती हूँ। और विद इन 3-4 डेज़ अगर आप ऐसे करेंगे रोज़ 6 से 7 बायोलॉजी के लेक्चर्स, तो वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि अभी ज़्यादा बायो हुआ नहीं है, मतलब 15-15 लेक्चर्स ही हैं, तो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो सकता है। चलो 3 से 4 दिन है, लेकिन आप 6 से 7 डेज़ ले लो, आप कर लोगे। आप लाइफ तो कैच कर ही लोगे, ठीक है। अब बायो की और डीपीपी साथ के साथ सॉल्व कर लो। लाइक आपने लेक्चर देखा एंड तुरंत आप डीपीपी कर लो, तो आपका लेक्चर डीपीपी साथ साथ होता जाएगा। अब उसके बाद हाफ बैकलॉग तो बायोलॉजी कंप्लीट हो, तो हाफ बैकलॉग हमारा यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब हाफ बैकलॉग के बाद हमको करना है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करें तो नेक्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे अपनी केमिस्ट्री को, ठीक है। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के ऐसे भी नहीं है कि आप पूरा बायो करो, आप फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पैरेलल में कर सकते हो, 1-2 लेक्चर। बट आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो है वो लाइव कैच हो जाएगा। अब बचता है फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो बायो के आप लाइव करते जाओ, और जो केमिस्ट्री है फिज़िक्स है उसको आप साथ साथ करो। आपने अपना फिज़िक्स का 1-1 लेक्चर रोज़ लिया, केमिस्ट्री के भी 2-2, 3-3 4 लेक्चर रोज़ लो। तो ऐसे कर करके सबसे पहले तो आपका केमिस्ट्री भी लाइव कैच हो जाएगा, और देन आपका फिज़िक्स कैच हो जाएगा। बट आप इतना ज़रूर याद रखना कि आपको डीपीपी साथ के साथ सॉल्व करनी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टिल मिड ऑफ सितंबर इट विल ऑल फाइन। सारा बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा मिड ऑफ सितंबर तक। रोज़ 3 लेक्चर केमिस्ट्री के देखो, 2 फिज़िक्स के देखो, 5 लेक्चर डीपीपी करते जाओ, साथ साथ हो जाएगा। और जो आपको मॉड्यूल्स वगैरह है वो आपको करते जाना है। मतलब आपका एक बार आप बायो कैच कर लो, फिर रोज़ का टाइम निकाल के कम से कम 1-1, 1.5 घंटा आप मॉड्यूल सॉल्व करते जाओ, ठीक है। मॉड्यूल करते जाओगे, फिर जैसे जैसे आपका टेस्ट का सिलेबस लाइक आपका पहले टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप तुरंत उसका टेस्ट दे दो। डीपीपी लेकिन डेली हमें करना ही करना है, डीपीपी नहीं छोड़नी है, ओके। डीपीपी रोज़ करना है आफ्टर लेक्चर्स, वो छोड़ना नहीं है, ताकि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी पैरेलल में होती रहे। देन फिर भी हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स करेंगे। 1-2 आवर्स वो मॉड्यूल से हमें देना ही देना है, उससे मॉड्यूल भी साथ में कवर होता जाएगा, लेक्चर और डीपीपी भी साथ में होती जाएगी, कुछ आपका छूटेगा नहीं। और फिर टेस्ट जो है हमारा, वो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ और हमने टेस्ट दे दिया, टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, टेस्ट भी आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि मान लो अगर आपने एक भी टेस्ट छोड़ा, तो आपका टेस्ट का बैकलॉग जो बनता जाएगा, फिर वो आगे जब बहुत सारा टेस्ट लेते हैं ना ये लोग, तो दिक्कत आएगी। और टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपने एग्जैक्ट वो चैप्टर की तैयारी कैसी करी है। इसलिए अटेम्प्ट द टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, टेस्ट को नहीं छोड़ना है चाहे कुछ हो। तो फाइन, आप इतना करिए, ऑल द बेस्ट। मैं भी करती हूँ, और जैसा जैसा होता जाएगा मैं भी आपको अपडेट दूँगी। और अगर बाकी आपको कोई भी क्वेरीज हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, प्रॉब्लम हो, पूछना हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, पूछिए जो भी आपको पूछना है, आई विल रिप्लाई यू। और आपको बाकी कुछ भी मेरी स्ट्रैटेजी और जो भी जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।